शुक्रिया जनाब स्पीकर। जनाब स्पीकर, इसमें 26 अगस्त को पिम्स में जो दिलखराश वाक़या हुआ, एक ऐसा भयानक और मैं समझता हूँ कि अंधोनाक कि जिस पे हर दिल दुखी है, बल्कि दुनिया भर में जिस भी इंसान ने ये वाक़या सुना उसको बड़ा रंज हुआ, बड़ा दुख हुआ। और आज भी यकीनन इस हाउस में, पूरे मुल्क में पूरी कौम सोगवार है। जनाब वज़ीर कानून साहब ने बात की, बिल्कुल मैं समझता हूँ कि रवायती तौर पर यही बात होती है। लेकिन जनाब स्पीकर, दुख की बात यह है कि हम बड़े बड़े वाक़यात जो हैं वो किसी न किसी अंदाज से हज़म कर जाते हैं, और जब कोई वाक़या रूनुमा हो जाता है तो फिर पूरे मुल्क में एक बड़ी हलचल मचती है। हुकूमत वक्त भी और अदारे भी, ये सारे जो हैं वो यूँ समझ लगता है कि आइंदा ये वाक़या नहीं होगा, और उस वक्ती तौर पर कौम का जो एंगर होता है, जो उसके गम और गुस्सा होता है, उसको कम करने के लिए हम इक़दामात करते हैं। उनमें से सबसे पहला कदम ये होता है कि हम एक कमेटी बनाते हैं, और वो कमेटी जो है वो उसके ज़िम्मे ये ड्यूटी होती है कि आप पता करें कि क्या मामलात थे और किस तरह ये वाक़या जो है वो हुआ, और या फिर हम कोई कमीशन बना देते हैं, या फिर एक आध या 2 दिन जो है इस हाउस में और पार्लियामान में हम उस पर डिस्कस करते हैं। चंद दिन अखबारात में बड़ा वावेला होता है, बड़ा शोर मचता है, उसके बाद हम उसको भूल जाते हैं, एंड देन वी आर बैक टू द बिजनेस एज यूजुअल। वो मामलात उसी तरह ही चलते हैं। मुझे खुशी है कि वज़ीर साहब ने कहा कि हमें कोई ऐसे इक़दामात करने चाहिए कि सिर्फ उनका मकसद ये ना हो कि आज हम इस पे पानी डाल दें, आज अगर कोई गुस्सा है तो उसको ठंडा करने के लिए हमने क्या करना है, बल्कि हकीकतन हमें ये सारी निज़ाम जो है हेल्थ का है या हैज़र्ड्स हैं उसको रिविज़िट करना होगा। जनाब स्पीकर, एक नवाज़ेदा बच्चा, जैसे कि उसमें नर्सरी में बच्चे होते हैं, उस बच्चे को आप कोई भी अस्पताल अगर अपनी तहवील में लेता है तो उसकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है उस बच्चे के मामले में। वो जिम्मेदारी उसकी ऐसी है कि उसको ऐसी उसकी निगहदाश्त करनी है जैसी माँ करती है अपने नवाजेदा बच्चे के लिए। उस पर वो नज़र रखती है, हर वक्त बड़ी चौकस होती है। वो कोई ऐसा अमल नहीं करती है, ऐसी सुस्ती या काहली नहीं करती कि उसके बच्चे को कोई नुकसान पहुँचे। क्यों कर ये मुमकिन है कि एक नर्सरी है और उसमें आग लगती है। आज मैं समझता हूँ 3रा दिन है, अभी तक हमें ये नहीं पता चल सका कि वो आग कैसे लगी। ओके, किसी वजह से भी आग लगी, क्या उस वक्त उन बच्चों के पास कोई था, कोई ऐसा अहलकार चौकस था कि वो बच्चों को देख रहा हो, और उसको जब एहसास हो कि आग लग गई है तो उसने क्या एक्शन किया? ये एहसास जिम्मेदारी की मैं बात कर रहा हूं जनाब स्पीकर। इसको छोड़िए कि कानून क्या कहता है, कि कल तहकीक क्या कहती है, आपकी तफ्तीश क्या कहती है, कि उस वक्त वो बच्चे जो कौम के बच्चे थे, जो हम सब के बच्चे थे, और वो कुछ जो है वो नवाजेदा बच्चे थे, वो तो आपके रहमो करम पे ना, जैसे वो माँ के रहमो करम पर होते हैं। तो आपने उनको बचाने के लिए क्या किया? कोई कहता है कि दरवाज़ा बंद था, कोई कहते हैं कि इमरजेंसी दरवाज़ा भी बंद था, इसलिए बंद था कि वो कहते हैं कि बच्चे चोरी हो जाते थे। यह भी बात समझ से बाहर है कि जहाँ पर कोई लोग चौकस हों, जहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन हो, जहाँ पर कोई एहसास जिम्मेदारी हो, वहाँ बच्चे चोरी हो जाते हैं। चोरी बचाने के लिए आपने सबको मौत की घाट उतार दिया, 14 बच्चे मार के रख दिए।
जनाब स्पीकर, मैं ये समझता हूँ कि ये ना हुकूमत पे तनकीद की बात है, ना कोई मैं समझता हूँ कोई सियासत करने की बात है। ये एक अलमिया हुआ है और उस अलमिये ने हमें अपना, मैं समझता हूँ कि जो हकीकत है वो आश्कारा कर दी है कि हम किस तरीके से अपने हॉस्पिटल्स को मैनेज कर रहे हैं। अब उसकी क्या वजूहात है? कोई कमेटी बने, प्राइम मिनिस्टर साहब ने कमेटी बनाई है, बहुत अच्छी बात, लेकिन जनाब स्पीकर मैं आपसे गुजारिश करूंगा इस पे पार्लिमान की कमेटी बनाएं, इस हाउस की कमेटी बनाएं, सेनेट की कमेटी बनाएं। और वो ये हॉस्पिटल कहां पे है? ये पाकिस्तान के दार खिलाफे में है, ये कैपिटल में है और हमारा सबसे बड़ा हॉस्पिटल है। इसको हम सिर्फ इस वाक़े को जो है वो अंडर कारपेट करने के लिए अगर हम कोशिश करेंगे तो मैं समझता हूं कि हम अपने उन बच्चों के जो है वो कत्ल के भी उतने ही जिम्मेदार होंगे जितना कोई किसी और की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। हमें हरगिज़ ये इस मामले को इस तरह नहीं छोड़ देना चाहिए, पर पूरी मैं समझता हूं। और जनाब आज आप सीट पर हैं, आप खुद उस कमेटी को हेड करें या स्पीकर साहब हेड करें, चेयरमैन को भी कहें, चेयरमैन सेनेट भी बनाए, उसमें आए और आप जाकर वहां पर देखें क्या हालात हैं, लोगों को सुने, लवाकीन को सुने, उन बच्चों के माँ बाप को इंटरव्यू करें, उन नर्सेज को देखें, उन डॉक्टर्स को पता करें कि आप कहाँ थे। कोई एक डॉक्टर भी जख्मी हुआ है, कोई एक नर्स भी जख्मी हुई है, कोई एक चौकीदार भी जख्मी हुआ है? तो 14 जाने तो चलेगी, मासूम जाने जो तो भाग भी नहीं सकते थे, जो आपको बता भी नहीं सकते थे कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो जनाब स्पीकर, सबसे पहली बात जो है, हमारा रेजोल्यूशन होते रहते हैं, हर बात पर हम रेजोल्यूशन करते हैं। जनाब स्पीकर, ऑर्डर इन दी हाउस प्लीज। इतना बड़ा सानिया हो गया है तो ये क्यों इतने मेंबरान इकट्ठे? ये हमारी संजीदगी है। जी तशरीफ रखें, मेंबरान से गुजारिश सुने, बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन हो रही है। जी जनाब स्पीकर, क्या हमारे फाजिल मेंबरान को पता है कि क्या हुआ है 26 तारीख को? हम किस मामले पे बात कर रहे हैं? ये हमारी संजीदगी है, ये हमारी आदत बन गई है, ये हमारा एक जो है हमारा रवैया है ये। जनाब स्पीकर, यू आर कस्टोडियन ऑफ द हाउस। ये पार्लियामेंट, इससे ज्यादा मैं समझता हूं कि कोई अहम इदारा नहीं है जो इसकी तहकीक करे, जो मुकम्मल तफ्तीश करे। आपको जितने एक्सपर्ट चाहिए वो हायर करें, उनको दुनिया से मंगाएं। ये कैसे हो सकता है कि आग लग गई है चौथे दिन, तीसरा दिन, और किसी को ये नहीं पता कि आग लगी कैसी है? किसी ने कहा कि जनाब ये एयर कंडीशन से लगी है, और दूसरे दिन बताया गया कि एयर कंडीशन तो कई साल से खराब था। फिर कहते हैं कि स्पार्क हुआ, कोई कहता है कि तारों के गुच्छे से लगी। जनाब स्पीकर, बहुत मैं समझता हूं कि बड़ा हर एक का दिल रंजीदा है, मैं अपनी बात क्या करूं, लेकिन मैं ये समझता हूं कि अगर हमने आज भी सिर्फ एक रेजोल्यूशन पास करके और कुछ तकारीर करवा के घर चले जाना है, तो फिर हमें, मेरा ख्याल है कि फिर ये भी तकल्लुफ़ करने की क्या ज़रूरत है? फिर ठीक है, हमने दुआ कर दी है, लवाकीन के लिए भी कर दी है, उन बच्चों जो मासूम बच्चे थे उनको तो शायद हमारी दुआओं की ज़रूरत भी नहीं, शायद लवाकीन को भी हमारी तसल्ली की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि आप एक पार्लियामेंट्री कमेटी तश्कील दें। स्पीकर साहब भी यहाँ मौजूद होंगे, आप खुद इस वक्त यू आर इन दी चेयर और आप स्पीकर हैं, आपके पास पूरे इख्तियारात हैं, और अक्रॉस दी डिवाइड बनाए कमेटी। उसमें अपोजिशन भी होनी चाहिए, उसकी हुकूमत भी होनी चाहिए, सारे लोग हों, और उनका सामने सिर्फ जो उनको जो है उनके सामने एक जो है वो मतमा नज़र होना चाहिए कि हम हकीकत जो है वो लेकर आएँ, और जिसकी भी नेग्लिजेंस हो उसको सजा मिले। आपने कोई सेक्रेटरी हटा दें, कोई मिनिस्टर हटा दें, फिर दूसरा बना दें, कोई तीसरा बना दें, ऐसा नहीं है। पहले तहकीक करें कि क्या वजूहात क्या हैज़र्ड जो हैं, सारी दुनिया में हैज़र्ड्स के लिए जो है वो पूरा एक महकमा होता है, उसके लिए बाकायदा ट्रेनिंग होती है, बाकायदा उसके लिए फंड्स होते हैं कि क्या क्या हैज़र्ड्स जो हैं वो हो सकते हैं।
کہاں سے نقصان پہنچ سکتا ہے. اور خاص طور پر الیکٹریکل جو آپ کی انسٹالیشن ہوتی ہیں ساری دنیا میں ان کو جو گارڈ کیا جاتا ہے, ان کو تو بڑے باریکی کے ساتھ ان کو دیکھا جاتا ہے کہ کہیں اس سے نقصان نہ پہنچے. لیکن آج ہو گیا, اتنا بڑا نقصان ہو گیا. جناب اسپیکر, اگر یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو آپ کیا کرتے؟ مجھے پتا ہے کہ آپ کیا کرتے. پرائیویٹ ہاسپٹل ہوتا تو اس کے مالک کو گرفتار کر لیتے, اس کے بچوں کو گرفتار کر لیتے, اور جو تھا اگر کہیں چھت گرتی ہے تو آپ اس کو کنٹریکٹر کو پکڑتے ہیں, حالانکہ کنٹریکٹر خود تو نہیں بناتا. تو یہ اینگر ختم کرنے کے میئرز ایک طرف, حقیقت حال جاننے کے, کم از کم ان 14 جو لواحقین ہیں, جو ماں باپ ہیں, ان کو یہ تو پتا چلے کہ کسی نے ہمارا دکھ درد سمجھا اور اس نے طے تک پہنچنے کی کوشش کی. صرف یہ کہہ دینا کہ یہ 50 لاکھ روپیہ آپ رکھ لیں تو ہم نے بہت بڑا کمال کر دیا, یہی ہماری ڈیوٹی رہ گئی. تو جناب اسپیکر, میں آپ سے یہ گزارش کرنا چاہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب کی کمیٹی اپنی جگہ پہ وہ ضرور بنے, اس کی بھی آ جائے گی, میں سمجھتا ہوں کہ رپورٹ سامنے آ جائے گی جیسا وزیر قانون صاحب نے کہا ہے. لیکن آپ کی کمیٹی جو ہوگی, میں سمجھتا ہوں یہ پارلیمان کی ذمہ داری ہے. اگر ہماری یہ ذمہ داری بھی نہیں ہے کہ اتنا بڑا واقعہ ہو جائے اور اس پر ہم کوئی ایکشن لیں, تو پھر کیا ہماری ذمہ داری یہی رہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو گالیاں دیں, یہاں پر ایک دوسرے کا چہرہ نوچیں, ایک دوسرے کے خلاف تقریر کریں اور اس کے بعد گھر چلے جائیں؟ کیا یہ ہمارے پاس مینڈیٹ ہے؟ سو جناب اسپیکر, میں اس واقعے پر جو آپ نے ریزولوشن لے کر آ رہے ہیں اس پہ تو ٹھیک ہے, ریزولوشن تو ہو گیا, لیکن عملی قدم میں اس وقت آپ کا سمجھوں گا جب آج پارلیمان کی کمیٹی جو ہے وہ تشکیل پا جائے, نوٹیفائی کریں باقاعدہ, اس کو امپاورڈ کریں, اور وہ سپریم کمیٹی ہوگی, اور اس کی روشنی میں پھر آپ ملک کے سارے ہاسپٹلز کو دیکھ سکیں گے, باقی اداروں کو بھی دیکھ سکیں گے. تو تھینک یو ویری مچ. لیکن میں ان تمام جو ماں باپ ہیں جن کے بچے اس طریقے سے ہماری نیگلیجنس کی وجہ سے, ہمارے ہاسپٹل کی نیگلیجنس کی وجہ سے جو ہیں وہ ان سے جدا ہوئے ہیں, میں ان سے معافی چاہتا ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم سب ان کے مجرم ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ہمیں معاف کرے. بہت شکریہ.